नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिरसा मुंडा जी को इसी जेल में रखा गया था जहां पर जून महीने में 1900 ईस्वी में हैजा से उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टर के पास उन्हें नहीं ले जाया गया था। और ये वो परिसर है जेल का। आप थोड़ा सा दिखा दें। ये जेल का पूरा परिसर है। और ये बता दें कि 24 अगस्त 1895 को जब उनको पहली बार अरेस्ट किया गया था, 2 साल के लिए जेल में थे। उसके बाद 28 जनवरी 1898 को रिलीज हो गए थे। फिर वो चूटिया चले गए। 1899 में खूंटी में जब उलगुलान हुआ था, उसके बाद इनको फिर से गिरफ्तार किया गया था 5 जनवरी 1900 को। और उसके बाद जो है जून महीने में यहीं पर 9 जून को इनकी मृत्यु हो गई थी इसी स्थल पर। हमारे साथ बृजमोहन ओझा जी हैं जो जनजातियों पर खासा रिसर्च किए हैं। बिरसा मुंडा जी को इसी जेल में रखा गया था यहीं पर। जी हाँ, बहुत छोटी सी गिरफ्तार करने के बाद यहीं पे लाके रखा गया था। और उनके मृत्यु के बारे में भी मतलब 2-3 तरह की बातें सुनने में आती हैं। जेल में हैजा फैला था, उससे उनकी मृत्यु के बारे में भी जानकारी मिलती है। और कुछ जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें जहर देके मार दिया गया था। तो इस तरह की 2-3 बातें हैं, 2-3 तरह की बातें। छोटी छोटी कोठरी है, जैसा आप अमूमन आज भी आप देखेंगे। देखिए आपको ये पोजीशन यहाँ पर इस प्रकार से छोटी कोठरी है। हालांकि देखिए झारखंड में कितना अच्छा इसको बनाना चाहिए। तो फिलहाल देखिए ये छोटा छोटा कोठरी आपको नजर आएगा जिसके अंदर में इनको रखा गया था। और इनके साथ जो लोग थे उनको भी रखा गया था। ये भी कोठरी देखिए, बगल में एक और कोठरी है ये वाली, और ये इस समय में लॉक है, लेकिन छोटा सा बैरक जैसा है ये, जिसमें ये इनको रखा गया था। और फिलहाल तो थोड़ा पेंटिंग वगैरह किया गया। ये भी एक बैरक है। अंदर में इस प्रकार से देखिए ये छोटी सी ये कोठरी आपको किसी प्रकार के, इसमें लॉक नहीं था तो हम लोगों ने नहीं तोड़ा है ताला। देखिए ये छोटी जो बैरक है, ये कितना क्या साइज होगा सर इसका? लगभग 5 फीट हमको लगता है इसे होना चाहिए। 10-5 का सोचिए, 50 स्क्वायर फीट के सारे बैरक छोटे छोटे हैं। और जिसमें बिरसा मुंडा जी को यहीं पर रखा गया था। जी सर, और कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? कुछ जानकारी देंगे सर? जी, ये सब छोटे छोटे बैरक है। हाँ, काफ़ी छोटे बैरक हैं। और उनके मुंडा जो आदिवासी छात्र साथी थे, सबको साथ में ही यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा गया था। और अभी इसको स्मारक के रूप में बना दिया गया है। कितना एकड़ है सर? ये 35 एकड़ का ये पूरा क्षेत्र है जी, जिसमें 27 एकड़ में आपका उद्यान बना हुआ है। और बाकी जो क्षेत्र है उसमें संग्रहालय के रूप में बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई जो यादें हैं वो यहाँ। जी, ऐसा भी माना जाता है कि सर ये जब 1898 में इनको अरेस्ट किया गया था, उसके पहले जब अरेस्टिंग हुई थी तो इनको रिलीज भी किया गया। जी, हजारीबाग जेल में रखा गया था 2 साल के लिए उनको। जी, वहाँ से वो रिलीज होके वहाँ बीमारी फैली थी, अकाल फैला था। तो अकाल में उनके साथियों ने ये डिमांड किया कि उन्हें छोड़ा जाए। और सेवा के भावना से उनको छोड़ा गया था उस समय। मैंने बाद में सर जब इसे खूंटी में जब पुलिस थाने पर आक्रमण हो गया, खूंटी थाने में आक्रमण किया था इन्होंने, तो उसके बाद हमें लगता है कि ज़्यादा सीरियसली अंग्रेजों ने टैकल किया होगा कि चलो अब इनको अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर तब जा करके इनको ये संभवतः तमाड़ और उस एरिया से पकड़ करके यहाँ लाया गया। जी, हमारे साथ बने रहिए। 1890 तक बिरसा मुंडा जी चाईबासा में भी रहे, बहुत से कम लोग जानते होंगे। और जयपाल नाग नाम के इनके एक परिचित थे जिनके कहने पर इन्होंने जर्मन स्कूल ज्वाइन किया था। फिर क्रिश्चियन धर्म को भी कुछ दिन के लिए अपना लिए थे। बाद में वापस वो मुंडा में आदिवासी समाज में फिर से आए और बिसायत नाम का एक नया उन्होंने फेथ की शुरुआत की। क्या कहानी है सर? जी हाँ, वो उनकी प्रारंभिक शिक्षा जर्मन स्कूल में ही हुई थी। जी, और ईसाई धर्म से वो प्रभावित थे। जी, ऐसा भी मानते हैं कि उनको बिरसा डेविड और बिरसा दाऊद भी बाद में नाम उनको रखा गया। बिल्कुल वो उस दौरान उनका जो नाम पड़ा, क्योंकि वो शुरू से ही नेतृत्व की क्षमता थी उनमें। जी, तो वो किसी भी तरह की घटना हो तो उसमें आगे बढ़ के शामिल होते थे, नेतृत्व करते थे। तो उनका जो नाम बिरसा डेविड और वगैरह नाम जो मिलता है वो ईसाई धर्म के चूँकि शिक्षा ग्रहण कर रहे थे वहाँ, तो उससे वो प्रभावित थे, इसलिए ये सब। थोड़ा सा आप अहाता देखिए, बहुत बड़ा कैंपस है, आप इसको देख पाएंगे अगर
तो आप देख लें एक बार। और देखिए टोटल चीज़ था। और जैसा आपको बता रहे थे कि 1886 से 1890 तक चाईबासा में भी ये रहे हैं बिरसा मुंडा जी। और ये आप देखिए खूबसूरत इस समय में दिखता है ये पूरा उद्यान। थोड़ी सी उधर की भी तस्वीर दिखाएं। देखिए बड़ा एरिया में है ये जेल पूरा, जहाँ पर अबू राज एते जाना महारानी राज टूंडा जाना, मतलब कि हुआ कि यहाँ पर महारानी का विक्टोरिया का राज जो है वो चला जाएगा और जो है आदिवासियों का राज मतलब मुंडा राज जो होगा वो राज ही आएगा। तो ये उनका नारा था, ये रानी राज खत्म करो, हमारे शासन चालू करो, ये उनका नारा था। उन्होंने नारा दिया था और रानी राज का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आदिवासी कल्चर को भी सिर्फ प्रिजर्व किया गया। अगर आप थोड़ी सी साइड आइए और देखिए, इधर से देखिएगा, थोड़ी सी जो लोग देखेंगे उनको समझ में आएगा। फिलहाल तो यहाँ पर टिकट भी लगता है, प्रेस वाले का नहीं लगता, लेकिन बाकी लोगों का टिकट फिलहाल लगता है। पहले नहीं लगता था, 40 रुपया आप लोगों जब आएंगे और तो इसमें देखिएगा, दिखाइए, देखिए ये संस्कृति को भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये भी आप मानेंगे कि ये बहुत काफ़ी बेहतर है। ये चीज़ यहाँ की संस्कृति को उन रूपेण से दिखाया जा रहा है। तो ये एक बेहतर है। उली हाथों में जन्म हुआ था, आप जानते होंगे, खूंटी जिला में है उली हाथू। 15 नवंबर 1875 को। कांची जिला था। हाँ, और फिर सुगमा मुंडा इनके पिताजी हुए और कर्मी हाथू जो है इनकी माता का नाम। तो ये जो है इस समय में, और ये देखिए चाईबासा में भी रहे हैं और काफ़ी कुछ आप बिरसा मुंडा के जीवन से सीख सकते हैं। बिरसा मुंडा का जो लाइफ स्टाइल है, तो ये आपको ये बता दें। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये इलाका, और इसके बाद आप देखिए इसके साइड में जो दूसरा कैंपस है, तो ये सेकेंड कैंपस भी जो का देखिए बड़ा क्षेत्र है यहाँ भी। और इधर में देखिए थोड़ी सी संस्कृति जो है आपको झारखंड की, और जैसे हम लोग झारखंड के हर इलाके में जाकर आपको तस्वीर दिखाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी किला है झारखंड की, ऑलमोस्ट सारे किला को हम लोग दिखाए हैं। और इस वक्त में देखिए ये काफ़ी अच्छा है। लोग तो आते हैं लेकिन उतना बड़ी संख्या में, जैसे अगर आप कोई दूसरे टूरिस्ट प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ देखिएगा थोड़ा ज़्यादा संख्या में लोग नज़र आएंगे। वो चीज़ यहाँ थोड़े कम लोग रहते हैं। झारखंड है तो आपको पता ही होगा कि जो टूरिज्म में विकास होना चाहिए वो विकास न के बराबर हुआ है यहाँ। सर और क्या जानकारी है बिरसा मुंडा जी के बारे में? बिरसा मुंडा आदिवासियों के बीच भगवान के रूप में भी जाने जाते थे। उन्हें भगवान भगवान जी, उन्हें भगवान कह के पुकारा जाता था। और धरती आबा के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है। यहाँ जो आदिवासी समाज है उन्हें धरती आबा के नाम से